गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन स्टूडेंट। आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग का अर्थ होता है जेंडर। तो हिंदी शब्दों के दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आओ अभी हम उसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या का अर्थ होता है डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, तथा जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। यानी जिस शब्द से हमें पता चलता है कि स्त्रीलिंग है तो वो शब्द क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग। और जो पुरुष जाति का बोध कराता है वो शब्द क्या हो जाता है? पुल्लिंग। ठीक है। अभी हमें लिंग की पहचान कैसे करनी है? अगर आपको एग्ज़ाम में आता है कि लिंग पहचानिए, तो उसकी पहचान कैसे करोगे? तो लिंग की पहचान, प्राणीवाचक संज्ञाओं में प्राकृतिक लिंग होता है। प्राणीवाचक यानी जो लिविंग थिंग होता है उसमें प्राकृतिक यानी नेचुरली लिंग होता है। जैसे कि लड़का, लड़की, माता, पिता। यानी इसको जैसे कि लड़का आए तो हमें तुरंत पता चल ही जाएगा कि ये पुल्लिंग है। लड़की आए तो हमें पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है। माता आए तो भी हमें पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग में जाएगा। पिता है तो पुल्लिंग में। ठीक है। तो ये प्राणीवाचक जो संज्ञा होती है उसमें हमें इतना डाउट नहीं होता, हम तुरंत उसको बता पाते हैं। बट अप्राणीवाचक का अर्थ होता है जो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है। तो अप्राणीवाचक संज्ञाओं में प्राकृतिक लिंग न होकर व्याकरणिक लिंग होता है। जैसे कमरा, पंखा आदि पुल्लिंग और मेज, दीवार, रात आदि को स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि प्राणीवाचक जो संज्ञा होती है ना उसका जेंडर यानी उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो सकता है, बट अप्राणीवाचक यानी जो नॉन लिविंग थिंग है उसका जेंडर चेंज नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि लड़का है, यह लड़का जो है वो पुल्लिंग है तो लड़का का लड़की हो सकता है। यस और नो? बिल्कुल हो सकता है। लड़का का जेंडर चेंज हो सकता है, लिंग परिवर्तन हो सकता है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि लिंग परिवर्तन कीजिए तो लड़का का लिंग परिवर्तन क्या होगा? लड़की। माता का लिंग परिवर्तन क्या होगा? पिता। बट अप्राणीवाचक में लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे कि कमरा है तो कमरा का आप कमरी लिखोगे, पंखा का आप पंखी लिखोगे नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ आप अगर आपको पूछा जाए तो वही का वही लिखना है। और अप्राणीवाचक में आपको कभी भी लिंग परिवर्तन का नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्राणीवाचक संज्ञाओं में जो लिंग परिवर्तन आता है उसका हो सकता है, अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता। क्लियर? यानी कि लिविंग थिंग में हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग में लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते। ओके। तो जैसे कमरा, पंखा आदि पुल्लिंग और मेज, दीवार, रात आदि को स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। अभी दूसरी बात, मैं आपको एकदम इजी ट्रिक सिखाती हूँ कि लिंग को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जैसे कि कोई भी आपको ऐसे पूछा जाए कि लिंग पहचानिए, तो जैसे कि पंखा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पंखा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ। आपको कैसा और कैसी करना है। ठीक है। तो पंखा कैसा, ओके। अगर कैसा आता है तो वो बन जाता है पुल्लिंग, और कैसी आता है तो वो बन जाता है स्त्रीलिंग। तो हम बोलते हैं पंखा कैसा है तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। वेरी गुड। कमरा कैसा है तो पुल्लिंग। फिर जैसे कि मेज, मेज कैसी है तो स्त्रीलिंग। दीवार कैसी है तो स्त्रीलिंग। रात कैसी है तो स्त्रीलिंग। तो आपको ये ट्रिक इजी पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम में लिंग पहचानिए पूछा जाता है तो आप उसका कैसा और कैसी करके उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान सकते हो। ओके। चलो अभी यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है कि लिंग परिवर्तन कीजिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। सुनार तो उसका होगा सुनारिन। प्रिय तो उसका होगा प्रिया। शिष्य तो उसका होगा शिष्या। नौकर यानी नौकर पुल्लिंग में जाएगा तो उसका लिंग परिवर्तन होगा नौकरानी। पुत्री का लिंग परिवर्तन होगा, सॉरी यहाँ पत्र लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा पुत्र। ठीक है। फिर यहाँ बूढ़ा, जैसे
एजेड इंसान को हम बूढ़ा बोलते हैं पुल्लिंग में, तो जेंडर चेंज होगा तो क्या होगा, बुढ़िया। फिर यहाँ पे है चाचा, तो चाचा का क्या होगा, चाची। फिर यहाँ पे दिया है पंडित, तो पंडित का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन। क्या होता है, पंडित का स्त्रीलिंग, पंडित पुल्लिंग शब्द है तो पंडित का स्त्रीलिंग होगा पंडिताइन। फिर जैसे कि चौधरी होता है, किसी की सरनेम चौधरी हो तो जेंट्स को हम चौधरी बोलते हैं कि चौधरी साहेब आइए, तो उसकी वाइफ को हम क्या बोलेंगे, चौधराइन। ठीक है। फिर जैसे कि कोई ठाकुर होता है तो ठाकुर सरनेम होती है तो ठाकुर साहब बोलते हैं, तो उसकी वाइफ को क्या बोलेंगे, ठकुराइन। ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे बंदर है, बंदर पुल्लिंग शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, बंदरिया, यानी बंदर नाच रहा है, तो अगर वो जेंडर चेंज हो जाता है तो हम बोलते हैं बंदरिया नाच रही है। ठीक है। फिर आगे है लुहार, लुहार पुल्लिंग शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, लुहारिन। ठीक है। हम फिर से रिपीट करते हैं, सुनार, सुनार कौन होता है, जो सोना बनाता है, जिसके सोने की दुकान होती है, तो सुनार का स्त्रीलिंग क्या होगा, सुनारिन। प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रिया। शिष्य, शिष्य यानी कि स्टूडेंट, तो शिष्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, शिष्या। नौकर पुल्लिंग शब्द है तो नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा, नौकरानी। फिर पुत्री का स्त्रीलिंग क्या होगा, पुत्री यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो उसका जेंडर चेंज क्या होगा, पुत्र। फिर यहाँ पे दिया है बूढ़ा, बूढ़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा, बुढ़िया। चाचा, चाचा का स्त्रीलिंग क्या होगा, चाची। हम चाचा की वाइफ को चाची बुलाते हैं ना, ओके। फिर पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, पंडिताइन। बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा, बंदरिया। और लुहार का स्त्रीलिंग क्या होगा, लुहारिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको एग्ज़ाम में लिंग परिवर्तन भी पूछा जा सकता है और लिंग पहचानिए भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान देना है हेडिंग पे, हेडिंग क्या डाला है। ठीक है। और जैसे कि वचन परिवर्तन और वचन बदलिए भी पूछा जाता है, ये 4 चीज़ों में आपको खास ध्यान रखना है। लिंग परिवर्तन कीजिए तो आपको जेंडर चेंज करना है, लिंग पहचानिए तो आपको जेंडर पहचानना है ओनली। अगर जैसे यहाँ पे हेडिंग होता कि लिंग पहचानिए तो सुनार, तो आपको सामने क्या लिखना है, पुल्लिंग। अगर पूछा जाए कि पुत्री तो आपको सामने क्या लिखना है, स्त्रीलिंग। आपको जेंडर चेंज नहीं करना है। अगर परिवर्तन पूछा जाए तो आपको जेंडर चेंज करना है, यानी हमेशा आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, हेडिंग पे। कभी कभी आप जल्दबाजी में क्या करते हो, हेडिंग पढ़ना भूल जाते हो। लिंग पूछा गया है, आप सीधा सुनार तो पुल्लिंग, प्रिय पुल्लिंग, ऐसे हम लिख के फटाफट आ जाते हैं। पर कभी कभी हम हेडिंग नहीं पढ़ते, फिर घर पे जाके पेपर देखते, अरे यार मुझे तो लिंग परिवर्तन करना था और मैं लिंग पहचान कर आ गई। ठीक है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी टॉपिक है, आपको हेडिंग ध्यान से पढ़ना है और उस चीज़ को फॉलो करना है। और वचन पहचान ये पूछा जाए, जैसे कि लड़का तो एक वचन लिखना है, और वचन बदलिए पूछा जाए तो लड़का का क्या होगा, लड़की नहीं होगा, लड़का का होगा लड़के, क्योंकि वचन परिवर्तन करना है। ठीक है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए। ठीक है। यहाँ पर हमारा टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू।